हेलो फ्रेंड्स, मैं जीत गौर एक बार फिर आपके सामने मेरे यूट्यूब चैनल साई आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। पहली क्लास नंबर सिस्टम में अपन ने डिविजिबिलिटी के रूल पढ़े हैं और आज का टॉपिक है अपन उसी नंबर सीरीज़ में डिवीज़न ऑफ नंबर्स या फिर संख्याओं में भाग संक्रिया, इसको लेकर अपन समझने वाले हैं और इसी को अपन आगे करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ, तो अच्छे से सुने। ना तकलीफ़ें ना संघर्ष, फिर क्या मज़ा है जीने में, और तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ आगे इसी प्रकार। स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए इधर, सबसे पहले तो आपको ये एक नंबर है आपके पास 7। ये क्या है आपके पास? एक नंबर 7। इसको अपन ने डिवाइड किससे करा हैगा? 5 से। ठीक, कितनी बार डिवाइड हुआ है ये? 1 बार। और रिमाइंडर कितना बचा है आपके पास? 2। इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं। पहला हैगा आपके पास जिसमें अपन भाग देते हैं, जिस नंबर में अपन भाग देते हैं उसे इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड और हिंदी में बोलते हैं इसे भाज्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे भाज्य बोला जाता है। ठीक, और जिस नंबर से अपन क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं, जिस नंबर से अपन भाग दे रहे हैं इसे बोलता है डिवीज़न या इसे बोला जाता है भाजक। इसे क्या बोला जाता है? भाजक। और जो आपके पास आंसर आया है इसे इंग्लिश में कोसेंट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसे भागफल। क्या बोला जाता है? इसे भागफल। और जो आपका रिमाइंडर बचता है इसे बोला जाता है शेषफल। इसे बोला जाता है शेषफल। ठीक, अब देखना मैं थोड़ा सा इधर आपको समझाता हूं। ठीक, ये आपके पास एक नंबर था 7। नंबर क्या था आपके पास? 7। इसको अपन ने किस नंबर से डिवाइड करा था? 5 से। किससे डिवाइड करा था? 5 से। ठीक, जब 5 से डिवाइड करा था तो 1 टाइम्स गया था, 5 × 5। रिमाइंडर कितना बचा था आपके पास? 2। कितना रिमाइंडर बचा था? 2। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये क्या होता है आपके पास? भाज्य। ये क्या होता है आपके पास? भाजक। ये क्या होता है आपके पास? भागफल। और ये क्या होता है आपके पास? शेषफल। ठीक, इसी को उपयोग करके अपन देखो संख्याओं को कैसे लाते हैंगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक, देखिए भाई, भाज्य अपने को क्या निकालना है? भाज्य। मान लो अपने को ये 7 नहीं दिया हुआ है और क्वेश्चन में ये 7 अपन से पूछ लिया गया है। ठीक, अपन से क्या पूछ लिया गया है? भाज्य। क्या निकालना है अपने को? भाज्य। तो भाज्य निकलता कैसे? वो देखो, भाजक। भाजक क्या था आपके पास? 5। तो यहाँ पर रख दूं मैं 5। ये भाजक मल्टीप्लाई भागफल। भागफल कितना आया था? 1। ये अपन ने रखा 1। ठीक, प्लस शेषफल। रिमाइंडर कितना था आपके पास? 2। इन सबको आप क्या कर दो? कैलकुलेट कर दो, आपका भाज्य आ जाएगा। देखो, 5 × 5 और प्लस 2 कितना हुआ? 7। 5 × 5 प्लस 2 कितना हुआ आपके पास? 7। मतलब यहाँ आपका भाज्य आ चुका है। यहाँ आपका क्या आ चुका है? भाज्य। इसी से आप इसी फार्मूले का यूज़ करके आप भाजक भी निकाल सकते हो, भागफल भी निकाल सकते हो। मैं एक फार्मूला आपका नीचे लिख चुका हूँ। ठीक, समझ में आया सभी को इतना? सो अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्लास को। आपके पास पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ हैगा, भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो आपको भाज्य निकालना है। ठीक, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको निकालना क्या हैगा? भाज्य। मैंने अभी आपको क्लास में फार्मूला बताया हैगा, भाज्य बराबर क्या होता हैगा? भाजक इंटू भागफल और प्लस क्या होता है? शेषफल। ठीक, आपको क्या निकालना है? भाज्य। देखो यहां पर कैसे निकलेगा आपके पास भाज्य? एक संख्या है, उसने क्या बोला? भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का कितने गुना है? 10 गुना। भागफल कहां आता हैगा? यहां। ये आपका क्या होता है? भागफल। और यहां पर क्या होता है आपके पास? भाजक। यहां पर क्या होता है? भाजक। इसने बोला है भाजक
भागफल का कितने गुना है, 10 गुना। इसका ये मतलब हुआ जितना भी आपका भागफल आएगा इसका 10 गुना। कितने गुना, ये 10 गुना कौन हैगा, भागफल। और आपके पास जो शेष बचता है शेषफल, और शेषफल का इसने बोला है, और शेषफल का कितने गुना है, 5 गुना। और यहाँ पर ध्यान देना, और मतलब फर्स्ट पर्सन, मतलब किसकी बात कर रहा है वो, भाजक की। मतलब ये इसका कितने गुना हैगा, 5 गुना। कितने गुना है ये, 5 गुना। तो आपको क्या ज्ञात करना हैगा, भाज्य। भाज्य कहाँ आएगा आपका, बीच में। ये आपको क्या करना हैगा, ज्ञात करना। यहाँ पर भाज्य आपको ज्ञात करना। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हैगा, ठीक, भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना। यदि शेषफल कितना है, 46, अपने को शेषफल दे दिया गया है, कितना है, 46। इसका कितने गुना, 5 गुना। इसका कितने गुना, 5 गुना। तो 46 का 5 गुना, 46 में अपन 5 का इंटू कर देते हैं तो ये आ जाता है आपके पास 230। कितना आ गया आपके पास, 230। ये क्या आ गया आपके पास, भाजक। अब उसने ये बोला था भाजक भागफल का कितने गुना है, 10 गुना। अब भागफल तो अपने को नहीं पता, पर अपने को भाजक पता लग गया, ये इसका कितने गुना हैगा, 10 गुना। अपने को भागफल निकालना है तो आप चाहो तो इसमें 10 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। यहाँ से 1 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया आपके पास, 23। यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब अपन अपने फार्मूले पे चलते हैं। अपने को क्या निकालना हैगा, भाज्य निकालना। देखो भाई भाज्य कैसे निकलता है, ठीक, आपको पता है भाज्य निकालना है, भाजक इंटू भागफल। फिर भाजक कितना है अपने पास, 230। यहाँ लिख दूं मैं 230 मल्टीप्लाई 23। भागफल कितना है अपने पास, 23। प्लस क्या है आपके पास, शेषफल कितना हैगा, 46। शेषफल कितना है आपके पास, 46। यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब देखो जब इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों का क्या करता हूं मैं, मल्टीप्लाई करता हूं, उसमें क्या रिमेनिंग मतलब ऐड कर दूंगा मैं, 46। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये होता है आपके पास 529। कितना होता है, 529। और एक 0 थी तो 0 लगा दी। प्लस कितना ऐड कर दूं मैं इसमें, 46। कितना ऐड कर दूं मैं, 46। ये आप ऐड करोगे तो आपका आंसर के 536। समझ में आया सभी को, आया पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर है। अपन सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा टाइप चेंज है पर अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यदि एक संख्या को 102 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 91 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 91। यदि इसी संख्या को 17 से डिवाइड किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। देखना बहुत इजी सा क्वेश्चन हैगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये 90 जो शेष बचता है ना, ये आपके लिए क्या बन जाता है, भाज्य। क्या बन जाता है, भाज्य। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 91 में 17 का क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। ठीक, ये 17 5 जा होता है 85। आपके पास रिमेनिंग में कितना बचा हैगा, 6। मतलब आपका आंसर क्या हो गया, 6। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत इजी हैगा, ठीक, पर ये होता क्यों होगा, इसका बेसिक क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये कब डिवाइड कर सकते हैं आप, वो समझाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रखना कि यदि इस 102 में, यदि इस 102 में इस 17 से डिवाइड हो जाए, मतलब ये 102 लिखा है, 17 से ये पूरी तरीके से भाग चला जाए, तब आप इस 91 को क्या मान सकते हैं, भाज्य मान सकते हैं। ठीक, सो एग्जाम्पल देखना, मैं इसको समझाता हूं। अभी ये आपके पास एक संख्या थी, मतलब एक क्या था आपके पास, एक नंबर था। एक नंबर को किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन, 102 से। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 102 से। अब कितनी बार डिवाइड हुआ ये तो अपने को नहीं पता, ये कितनी बार डिवाइड हुआ, ये कोसेंट तो अपने को नहीं पता, तो रिमाइंडर कितना बचता है आपके पास, 91। ये समझ में आया। अभी मैंने बताया था आपको, यदि आपको ये नंबर निकालना है तो आप क्या करोगे, 102 प्लस सॉरी इंटू कोसेंट प्लस कितना, 91। यही बनेगा ना आपके पास। देखो अब उसने क्या बोला, इसी संख्या को किससे डिवाइड करना हैगा, 17 से। आप इसको 17 से डिवाइड कर दो। आया समझ में, 17 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरी बार क्या हो जाता है आपका, 102 क्या होता है आपका, कट जाता है। अब बचा क्या आपके पास, इसी में तो 17 का डिवाइड करना, यहाँ करोगे तो 17 पंजे 85, फिर कितना बचा आपके पास, 6। तो समझ में आया इसका बेसिक, ये क्यों डिवाइड करते हैं अपन डायरेक्ट। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, 6। सभी को समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप।
थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, यदि एक संख्या को 841 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 52 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 43 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। आप लोग गलती क्या करते हो, देखना आप क्या करते हो, ये 52 डिवाइडेड बाई 43 और आपका आंसर आ जाता है। पर मैंने बोला ये क्या होगा, आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा, आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा, ये 841 जो है ना, ये 841 इस 43 से डिवाइड होता है या नहीं। तो अपन इसको 43 से डिवाइड करते हैं तो ये 43 से डिवाइड नहीं होता है, तो आप इसको डायरेक्टली भाग नहीं दे सकते। इस कंडीशन में आपका हमेशा आंसर ये होगा, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक, ये मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बता चुका हूं। आप ध्यान देना, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और अपन हमेशा यही गलती करते हैं। आपको यदि इस संख्या में 43 से यदि डिवाइड होता है तब आपको इसको क्या मानना हैगा, भाज्य मानना है। समझ में आया सभी को। ठीक, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन हैगा, एक संख्या को 552 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 142 है। यदि इसी को 24 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। मैंने बोला सबसे पहली प्रोसेस क्या करना है, आपको ये 552 डिवाइडेड बाई आपके पास किस संख्या से देना था, 24। ये आपके पास संख्या लिखी हुई है, इससे आप भाग दो। यदि भाग जाएगा तभी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। भाग देते हैं अपन, 24 दूनी 48, कितना बचा आपके पास, यहाँ पर कितना बचा, 48 में से गए तो ठीक 24 3 72। मतलब ये पूरी बार क्या चले गया, आपका भाग चला गया। मतलब आप अब ये कर सकते हो 142 में आप डायरेक्ट किसका डिवाइड कर सकते हो, 24 का। ठीक, अब ये कितनी बार जाएगा, ये यहाँ से अपन डिवाइड करते हैं तो ये 24 का पहाड़ा अपन पढ़ लेते हैं। ठीक, 24 × 6, 6 चुकू 24 की 4, हाथ की आई 2, 6 दूनी 12 और मतलब 24 चुकू कितना होता है, 144। अब देखो यहाँ पर 144 होता है, मतलब आपके पास नेगेटिव रिमाइंडर कितना बचा, 2। कितना बचा, 2। तो ये जब नेगेटिव रिमाइंडर 2 बचा तो फिर पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, 22 होगा कि नहीं। 22 ये आया कि नहीं, समझ में आया सभी को समझ में। तो आपका आंसर क्या होगा फिर, 22। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, एक संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्रम से 1 और 4 प्राप्त होता है। उसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखना मैं इसके 2 तरीके बताता हूं, दोनों तरीके बहुत सरल। सबसे पहले अपन बेसिक तरीका सीखते हैं, वो क्या होता है। मैं एक तरफ ये जिस संख्या से आप क्या करते हैंगे, भाग देते हैं। ठीक, ये मतलब आप पहले किससे, 4 और 5 से क्या कर रहे हो, आप भाग दे रहे हो। ठीक, संख्या लिख लेता हूं, x में क्या कर रहे हो आप, भाग दे रहे हो। तो आपके पास शेषफल क्या क्या प्राप्त होता है, 1 और 4। ये यहां पर लिख देता हूं मैं, ये क्या हो गया आपके पास, भाजक। ये क्या हो गया, भाजक, जिससे अपन भाग देते हैं वो भाजक। ये लाना हैगा, ये होता है आपके पास भाज्य। और यहां पर क्या बचा है, ये आपके पास शेषफल। क्या बचा है भाई आपके पास, ये शेषफल। याद रखना, जब भी आपको भाज्य न्यूनतम निकालना होता है, क्या निकालना होता है, न्यूनतम, तो जो अंतिम भागफल होता है ना, ये अपन लेते हैं 1। क्या लेते हैं अपन, 1। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, भाज्य। मैंने इससे पहले अभी आपको एक फार्मूला बताया था, एक बार फिर लिख देता हूं। भाज्य निकालते कैसे, भाज्य बराबर भाजक इंटू क्या होता हैगा, भागफल इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहां से क्या निकलेगा, आपका भाज्य निकलेगा। देखो अब ये क्या है आपके पास, भाजक। आपको क्या निकालना है, यहाँ का भाज्य निकालना है। यहाँ भी भाज्य क्या है, 0, यहाँ का भाज्य निकालना। कैसे निकलेगा, भाजक इंटू भागफल, 5 एकम 5 प्लस कितना, शेषफल, 5 और 4 9। मतलब यहाँ पर आपका भाज्य कितना आया, 9। ये आया समझ में। आप इसमें डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास, 4। सेम प्रोसेस अपनाते हैं, 9 चुकू 36, कितना भाई, 9 चुकू 36। ये भाजक ये है, भागफल कितना आया, 9। 9 चुकू 36 प्लस शेषफल कितना हैगा, 1। तो ये भाज्य कितना आया आपके पास, 37। मतलब वो न्यूनतम संख्या कौन सी हो गई आपके पास, 37। अब उसने आगे क्वेश्चन में करा था, उसी संख्या को उत्तरोत्तर किससे डिवाइड करें अपन, 5 और 4 से। तो ये 37 है। सबसे पहले मैंने इसको डिवाइड करा किससे, 5 से करा, 5 7
35। कितनी बार गया? 35। 7 बार। कितना रिमाइंडर बचा आपके पास? 2। कितना बचा? 2। फिर काय से डिवाइड करना है अपने को? 4 से। 4 एकम 4। कितना रिमाइंडर बचा? 3। तो अपन से यही पूछा था कि रिमाइंडर क्या बचेगा, शेष क्या होगा, तो क्या आंसर आएगा? 2 और 3। जो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? फर्स्ट। आया समझ में सभी को? ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, सेम क्वेश्चन है, एक न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, अच्छा सॉरी, मैं इसका एक शॉर्टकट तरीका और बताने वाला हूं, बोर्ड देख लीजिए। मैं इसको रफ कर देता हूं, शॉर्टकट तरीका बहुत आसान हैगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसका शॉर्टकट तरीका ये है, आपको 4 और 5 संख्या क्या दी थी आपको? 4 और 5। ठीक, तो आपके पास शेषफल क्या प्राप्त हो रहा था? 1 और 4। ये आपके पास क्या था? आपके पास भाजक ये दिया था, ये संख्या आपको प्राप्त। कुछ नहीं करना, देखो इस संख्या में इस संख्या को क्या कर दो आप? प्लस कर दो। 5 और 4 9। इसका इसमें क्या कर दो आप? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो देखना 5 और 4 9, 9 चुकू 36। वापस से इस संख्या का इस संख्या में क्या कर दो आप? प्लस कर दो। तो कितना आया भाई? 37। आ गई ना वो न्यूनतम संख्या 37। सेम प्रोसेस अपनाना है। 5 और 4 से क्या करना है? इसको विभाजित करना। वो ही आपने 5 से विभाजित करा तो 5 7 35। रिमाइंडर कितना बचा? 2। फिर 4 से डिवाइड करा तो 4 एकम 4। रिमाइंडर कितना बचा? 3। आपका आंसर क्या आया? 2 और 3। आया ये शॉर्टकट समझ में? ठीक, अपन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसी के प्रकार, इसी जैसा है। एक न्यूनतम संख्या जिसे 2 और 3 और 5 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल 1 2 3 और 3 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 7 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? ठीक, तो मैं इसको जो अभी तरीका बताया मैं इसी से सॉल्व करके बताता हूँ, बहुत सरल हैगा। अपने पास क्या संख्या दी है? 2 3 और 5। रिमाइंडर क्या क्या बचता है आपके पास? 1 2 और 3। यहां लिख देता हूं 1 2 और 3। ठीक, देखना सबसे पहले इसमें इसको क्या कर दो आप? ऐड कर दो, मतलब क्या कर दो आप? प्लस कर दो। तो 5 और 3 8। 8 3 कितना हो गया आपके पास? 24। कितना हो गया? 24। 24 और 2 26। 26 दूनी कितना होता है? 26 दूनी 72, सॉरी 26 दूनी 52। कितना होता? 52। 26 दूनी 52 और प्लस कितना कर दो आप उसमें? 1। कितना आया भाई आपके पास? 53। 53। उसमें डिवाइड किसका करोगे? उसने क्या बोला था? इसमें किससे डिवाइड करें अपन? 7 से। ठीक, तो अपन ने 7 से डिवाइड कर दिया। 7 7 49। कितना होता भाई? 49। कितना रिमाइंडर बचा? 4। तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। आया सभी को समझ में? आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 5 और 6 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल 2 1 और 1 प्राप्त होता है, यदि भाजक के क्रम को बदल दें या पलट दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? सबसे पहले मैंने बताया वो न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है, तो उसका बहुत सरल तरीका मैंने बताया। आपको कुछ नहीं करना, ये लिखना हैगा लिखना है आपको 4 5 और ये 6। ठीक, क्या रिमाइंडर बचता हैगा? 2 1 और 1। मैंने बोला न्यूनतम संख्या कैसे याद करेंगे? इसमें इसको क्या कर दो आप? ऐड कर दो। इसका क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, क्या कर दो? इसका मल्टीप्लाई। तो 6 और 1 7, 7 पना 35। कितना हो गया? 35। 35 में इसको क्या कर दो आप? ऐड कर दो। कितना हो गया? 36। कितना हो गया? 36। इसमें इसका क्या कर दो आप? मल्टीप्लाई। तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 चुको 24 की, 4 हाथ की आई 2, 4 3 12 और 2 14, 144। 144 में कितना जोड़ दो आप? 2। कितना हो गया आपके पास? 146। कितना हो गया भाई? 146। वो संख्या आ गई आपके पास क्या? 146। यहाँ तक समझ में आया? अब क्वेश्चन ने बोला था कि भाजक के क्रमों को क्या कर दें? अब पलट दें। भाजक यही थे, इनके क्रमों को क्या कर दें? अपन पलट दें। सबसे पहले क्या आ जाएगा? 6। तो अपन देखते हैं, अब डिवाइड कर देते हैं। 6 5 और 4। 6 से डिवाइड करते हैं अपन, कितनी टाइम का है? तो 6 दूनी
12, कितना कैरी बचा आपके पास 2, 6 चुकू 24, कितना रिमाइंडर बचा आपके पास 2। ये आया समझ में। यहाँ देता हूँ 5 चुकू 20, कितना रिमाइंडर बचा आपके पास 4, और यहाँ दिया तो 4 एकम 4, कितना रिमाइंडर बचा 0। मतलब आपका आंसर क्या होगा 2, 4 और 0, मतलब ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया सभी को? आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके पास 8। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हैगा। एक संख्या को जब 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। ठीक, जब उस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, जो दिया हुआ है ना आपको शेषफल, ठीक, क्या दिया है शेषफल 3, इसके वर्ग को तो आपको इसी का क्या करना है, इस 3 का ही क्या करना है, आपको वर्ग कर देना। 3 का वर्ग कितना होता हैगा 9, और उसी संख्या को किससे डिवाइड कर देना आप 6 से। किससे डिवाइड कर देना 6 से। तो आपका कितना रिमाइंडर बचेगा, आपने करा तो कितना रिमाइंडर बचा 3। तो आपका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर 4 डी। आंसर क्या आएगा आपका 3। अब इसको देखते हैं, यदि मान लो क्वेश्चन को थोड़ा सा वो चेंज कर दे, इस प्रकार से ना दे, उसने इस वर्ग की जगह पर बोल दिया कि उसको 9 से गुणा कर दिया जाए, उस संख्या को 9 से क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, और 6 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। वो संख्या क्या थी 3, उसका वर्ग मत करो, इस बार क्या करो उसमें 9 का गुणा, मतलब 3 इंटू कितना 9, तो 9 3 27। इसमें भी किसका भाग देंगे अपन, जो बोला है क्वेश्चन में। ठीक, क्या बोला उसने क्वेश्चन में 6 से भाग दो, तो यहाँ पर भी 6 से भाग दे दो, 6 चुकू 24, यहाँ भी रिमाइंडर कितना बचा आपका 3, तब भी आंसर क्या आएगा आपका 3। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। ये बोलता है किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो इस संख्या को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखो, मैंने इसका बेसिक बताया था, बहुत सरल है। ठीक, उसने बोला किसी संख्या को नंबर नहीं पता, मैंने मान लिया, मैंने मान लिया आपके पास नंबर क्या है आपके पास, ये इस नंबर को किससे भाग देना है अपने को 68 से। ये नंबर को किससे भाग दे रहे हैं अपन 68 से। तो आपके पास भागफल क्या प्राप्त हो रहा है 268, और आपके पास जो रिमाइंडर है वो तो क्या है आपके पास 0 है। तो इसको अपन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो आप मुझे ये बताओ कि वो नंबर क्या होगा। अरे नंबर यही होगा ना 268 इंटू 68, क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको ये क्या है आपके पास भाजक, और ये क्या हैगा भागफल, यही होगा ना। उसने आगे क्वेश्चन में बोला हैगा प्राप्त होता है, तो इसी संख्या को, कौन सी संख्या, इसी संख्या को किससे डिवाइड करना है 67 से, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो ये वही संख्या तो आ गई, इसे 67 से डिवाइड कर दो। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास रिमाइंडर +1 बचेगा यहाँ पर। यहाँ और देखते हैं अपन, तो आपको पता 67 4 जा, ठीक, 7 चुकू 28 किया, 8 किया 2, 6 चुकू 24 और 2 26, 268 कितना हुआ आपके पास 268, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ 269 था, यहाँ पर क्या हो गया 268, यहाँ भी रिमाइंडर क्या बचा +1। तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 1। आया समझ में? आया सभी को समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। ये बोलता एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। इस संख्या के वर्ग को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। मैंने अभी भी बताया था, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। जो आपको शेष दिया हो इसी का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता हैगा 9, और इस बार किस नंबर से डिवाइड करना था आपको 7 से। 7 बन जा 7, कितना रिमाइंडिंग बचा हैगा आपके पास 2। तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। आया सभी को समझ में? उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, आपको उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, थैंक यू।